अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इब्रार सिद्दीकी फ्रेंड्स टीवी से। व्यूअर्स, फ्रेंड्स टीवी के दोस्त आज पहुंचे हैं मंगो पीर। मंगो पीर के बारे में कराची में हर कोई जानता है। बहुत से लोग आ भी चुके होंगे कभी ज़िंदगी में एक बार यहाँ पे, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद कभी यहाँ पे नहीं आए। हमारी कोशिश है हमारे फ्रेंड्स टीवी के दोस्तों की कि हम आपको अपने शहर की अहम जगहें दिखाएं और उनके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। तो आज हमने सोचा दोस्तों ने क्यों ना हम यहाँ पहुँचें और मंगो पीर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको दें। मंगो पीर बेसिकली हम जो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ एक मज़ार है, एक सखी सुल्तान बाबा का मज़ार है जो कई सदियों पहले इस इलाके में आए और यहीं पे वो मदफून हुए, यहीं पे उनका मज़ार मौजूद है। यहाँ अक़ीदतमंदों की एक भीड़ लगी होती है। आज जुमेरात का दिन है, आज यहाँ पे बड़ी रौनक है। और सखी बाबा के मज़ार के अतराफ़ में बहुत अहम पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। व्यूअर्स, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा मकसद है कि अहम मालूमात आपसे शेयर करना। नाज़रीन, ये मंगो पीर का मज़ार और ये मकाम कराची में नाज़माबाद सोसाइटी के थोड़े ही फासले पर मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसकी असल वजह शोहरत यहाँ का कदीम सखी सुल्तान बाबा का मज़ार है और उसके अतराफ़ में मगरमच्छ का बहुत बड़ा एक तालाब मौजूद है जहाँ बहुत कदीम मगरमच्छ होंगे जिनसे भी हम आपको मुलाकात कराएंगे। यहाँ सैकड़ों की तादाद में मगरमच्छ हैं और ये सदियों से यहाँ मौजूद हैं। बनाना चाहिए प्लीज, उसको खाना जाए वो बदले का, उसका गोश्त नहीं है उसका। नाज़रीन, यहाँ आने के बाद हमने एक बहुत डिफरेंट चीज़ ये देखी कि बहुत ट्रेडिशनल किस्म के यहाँ पे इन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं। यहाँ पे मंगो पीर जो मेन आप हौस की तरफ जाएंगे, जो उसका पॉन्ड बना हुआ है जहाँ मगरमच्छ हैं, वहाँ आप जाएंगे। वहाँ जाने से पहले लेफ़्ट एंड राइट ये सारी शॉप्स बनी हुई हैं और बहुत खूबसूरत मंज़र है। बहुत ट्रेडिशनल किस्म का एक माहौल है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ चीज़ें ख़रीदते हैं और मैं समझता हूँ लाइक सुवीनियर, बहुत सारी चीज़ें बहुत यूनिक हैं और बहुत अच्छा माहौल लगा मुझे यहाँ करके ना। अपने दोस्तों के साथ आए तो एक बहुत अरसे पहले हम बचपन में आए थे तो बहुत डिफरेंट और बहुत ज़्यादा नेचुरल माहौल था और अब बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है। जगह जगह उन्होंने दुकानें बना ली हैं, बीच में ढाबा है। वहाँ बैठ कर के हमारा प्लान है चाय पियेंगे और वहाँ के पकौड़े खाएंगे। बहुत फ्रेश पकौड़े बना रहे हैं बाबा जी, तो वो भी देखा हमने। फिर दोबारा हम इसी गली से गुज़र रहे हैं जो फिर मेन रोड अब रोड की तरफ जाती है गली। कराची वालों को चाहिए कि आएँ और एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल देखेंगे अपने बहुत करीब, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। कराची के अंदर ही एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ढाबा बना हुआ है बिल्कुल यार, वेरी वेरी नाइस यार, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम बैठेंगे यहाँ बैठ कर के चाय और पकौड़े। फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, सबसे बढ़कर ये फैमिलीज़ साथ बैठी हुई हैं और यहाँ पे चाय और पकौड़े एंजॉय कर रही हैं। ये ढाबे 2-3 बने हुए हैं यहाँ पे रास्ते में। आप आएंगे तो इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त है और वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। कराची वालों के लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट की जगह है मैं समझता हूँ और एक डिफरेंट चीज़ आप एंजॉय करेंगे। ये सारी शॉप्स सब कमर्शलाइज हो गया ये और डिफरेंट सोवेनियर्स हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स टीवी के दोस्तों, ये गंदक की मिट्टी है भाई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ जो चश्मे में आके जो लोग नहाते हैं जिनके साथ स्किन प्रॉब्लम होता है, उनकी कोई ख़ारिश वगैरह या कुछ दाने वाने होते हैं, तो लोग यहाँ आकर के नहाते हैं
और पहले मट्टी लगाते हैं ना, पहले मट्टी लगाते हैं इसको, फिर सूखने के लिए बॉडी को छोड़ देते हैं, मतलब सुखाते हैं इसको और उसके बाद नहाते हैं, तो कहते हैं उससे फ़ायदा होता है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम, तो जहाँ डॉक्टरों के पास इतने पैसे खर्च किए आपने, एक दफ़ा आकर के यहाँ भी कर लें, ट्राई कर लें, ट्राई करने में कुछ नहीं है। खलीफा गुलाम शेख खलीफा गुलाम कादिर। शेख खलीफा गुलाम कादिर। हाँ। अच्छा अच्छा, ये आपका नाम है? हाँ। थे शायद ना, बाजार पे ही बैठते हैं। अच्छा अच्छा, इस औकाफ को चाबी तो मैंने दिए ना। अच्छा अच्छा, आपको चाबी दिया था सर। अच्छा, ये कौन सा मैं औकाफ? सन हाँ, गवर्नमेंट को। समझे, गवर्नमेंट को। अच्छा, जब अयूब को दौर आया, जब ले गई थे दरगाह, समझे, हमारे तो 13 साल बाद लिए तेरे कलंदर कलेक्टर वगैरह ये मिठाई कई मज़ारे लिए इसने। अच्छा, मेरे 14-13 साल बाद से हुआ बाबा है। यहाँ का कुछ खास बताया ना, यहाँ पे जब आपने बचपन में क्या देखा, क्या होता था इस तरह, क्या भाई माहौल कुछ था? भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। कराची के शहर में न मारीपुर नहीं मल्ली, सिर्फ डिग रोड क्या, अच्छा, अच्छा, लंबा रोड, हमारे सिंधी में क्या बोलते हैं, लंबा रोड। डिगो रोड, हाँ जी जी, ये जी। लंबा रोड। अच्छा, अच्छा, डिग अच्छा। रोड नाम पड़ गया। अच्छा, श्यामाली से बाबा जी लेके आपका खानदानी पूरा यहाँ पे, हमारा 55 सदियाँ गुजरी है यार, मतलब ज्यादा। आपकी उम्र क्या है बाबा? मेरा 113 साल। 113 साल, माशाल्लाह। हाँ, ब्रिटिश बाबा, आप गवर्नमेंट, तो हमसे ज्यादा फिट हो माशाल्लाह। बाबा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में शिकार करते थे जब। हाँ। यहाँ झील बड़ी झील हुआ करती थी बगा पीर में। अच्छा, ये मगरमच्छ तो हमेशा से यहाँ पे ना, मगरमच्छ। ओ बाबा के जमाने के 700-800 साल हो गए उनको तो। अच्छा, वो 900 सदिया। साल हो गए। हाँ, 900 साल। अच्छा, बेसिकली बाबा ये कह रहा हूँ, ये मंगो पीर जो है, ये पीर बाबा के नाम से ही मशहूर है ना? ये सखी सुल्तान नाम है इनका। अच्छा अच्छा, ये नाज़रीन देख सकते हैं, ये अब्दुल्ला उर्फ अब्दू, ये कब्र हमें नज़र आई। तकरीबन इनकी तारीख़ वफ़ात है 1895, यानी कि ऑलमोस्ट 130 साल के करीब इनकी वफ़ात हुए, और ये यहाँ तदफीन को 130 साल पुरानी कब्र है ये हमने रास्ते में देखी। तो फ्रेंड्स टीवी के दोस्तों, मैं सबसे अहम जो जगह यहाँ पे मंगो पीर की, वो हज़रत हाफिज़ हाजी हसन अल मारूफ सखी सुल्तान मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, इनका मज़ार है, जिनके नाम से ये जगह मशहूर है। और ये सारी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो इससे ही रिलेटेड हैं। तो ये हिस्टोरिकल पिक्चर है नाज़रीन, ये हिस्टोरिकल पिक्चर है, बहुत पुरानी, शायद 100-150 साल पुरानी लगती हो आई थिंक। असल में जो सबसे अहम जगह यहाँ की, सखी सुल्तान मंगो पीर बाबा जो हैं, उनकी कब्र ये कब्र है, और कई 100 साल पुरानी है, जिसकी तारीख बाहर लिखी हुई है। ये कई 100 साल पुरानी कब्र है, जो अरब से आए यहाँ पे, और यहीं पे इनका तदफीन हुई, यहीं पे इनकी कब्र मौजूद है। लोग उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं यहाँ पे, बड़ा रश है आज के दिन भी, हालांकि आज वर्किंग डे है, कोई छुट्टी नहीं है, फिर भी काफ़ी रश है। जुमेरात है, बिल्कुल एग्जैक्टली जुमेरात के दिन ही हमने इत्तेफाक की बात है हमारा आना हुआ यहाँ पे, तो बड़ी रौनक है यहाँ पे। ये बस करें, ये बड़ा खूबसूरत गुंबद है और बड़ा पुराना, और शीशे का काम, जिस तरह मुग़ल आपकी पुरानी हमारे मज़ारात में देखते हैं हम, बिल्कुल इसी तरह बड़ा डिज़ाइन किया हुआ है, और शीशे का सारा काम हुआ है। और इस्माइल ग्रामीण खेमे नाज़रीन, ये सखी सुल्तान बाबा के मज़ार पे जब हम आए, तो जब बाहर निकले, एक दरवाज़ा बाहर की तरफ निकलता है, जहाँ बहुत सारी कब्रें आप देखेंगे, और ये कब्रें ये कह रहे हैं कई 100 साल पुरानी कब्रें हैं यहाँ पे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर के भी कुछ लोग हैं जो यहाँ मदफून हुए, उनकी यहाँ तदफीन हुई, और कुछ लोग बाद के भी यहाँ आने वाले हैं। कुछ कब्रें ऐसी देखी 100, 150, 200 साल पुरानी हैं, जो इनके दामन में है, बिल्कुल सखी सुल्तान बाबा के दामन में ही सारी कब्रें मौजूद हैं। जब आप आएंगे तो ये देखेंगे। और एक बिल्कुल यहाँ दिया जल रहा है एक साइड पे, ये सब दिए रखे हुए हैं, लोग आते हैं अपनी मन्नतें मानते हैं और दिए जलाते हैं।
फ्रेंड्स टीवी के दोस्तों, आज हमने यहाँ विज़िट किया मंगो पीर हाजी सुल्तान बाबा के मज़ार में, जिनके नाम से ये मंगो पीर का इलाका मशहूर है। और यहाँ की जो ख़ास चीज़ें हैं, ख़ास जगहें हैं, ख़ास पॉइंट्स हैं, वो हमने कोशिश की हम आपको सब दिखाएं। और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट हुए हम, और बहुत सारी हमें इंटरेस्टिंग जानकारी मिली यहाँ की। हमसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम आगे भी आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग जगहें दिखाते रहेंगे। आई होप आपने हमें पसंद किया होगा, हमारे प्रोग्राम को पसंद किया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। तो ये हम वापस जा रहे हैं। जब आए थे तो जब भी हमने इसी रास्ते को हमने अपनाया था, और इसका हशर देख सकते हैं, क्या हशर है। सालों से हम देख रहे हैं कि इस रोड का यही हशर है। कोई इसको बनाने वाला नहीं, कोई इसको देखने वाला नहीं है। इंतज़ामिया को चाहिए खुदारा, ये आपका कितना अहम रूट है, कितने लोग, हज़ारों आदमी आता जाता है रोज़ाना, मगर किसी को इस बात का ख्याल नहीं कि इस रोड को बनाया जाए।